श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे बरन हो रघुबर बिमल यस जो दायको पल चारे बोधहीन तनु जान के सो मेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हो मोहि हर हो कले सविकार छाह कराही गण विबुध गण बरसहि सुमन सिहाहि देखत गिरि बन बेहग मृग राम चले मग जाहे। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते हैं और से आते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई गावन कट जवन कसहि जाई सुन सब बाल वृद्ध नर नारी चलहे तोरत ग्रह काजो बिसारी राम लखन सिय रूप निहारी पाए नयन पलु हे सुखारी सजल बिलोचन पुलक शरीरा सजल बिलोचन पुलक शरीरा सब भाई मगन देखी दो बीरा सब भाई मगन देखी दो बीरा। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास निकलते हैं तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने अपने घर को कामकाज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी हो जाते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। परनी न जाय दशा तिन केरी बरनी न जाय दशा तिन केरी लह जनुर कह सोर मन डेरी लह जनुर कह सोर मन डेरी एक बोल सिख देही लोचन लाहुले उछन राम ही देखिए कयनुरागे चितवत चले जाहि संग लागे एक नयन मग छवि उड़यानी होहि से तिल तन मन बरबानी। उनकी दशा को वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो दरिंदों ने चिंतामणि की डेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते ही रह गए, उनके साथ चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। एक देखी बट भले दासी मृदुल तन पात कहे गवाई छिनो को श्रम गवनव वही के प्रात। कोई बड़ की छाया सुंदर देखकर
वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइए चाहे सवेरे चले जाइए। एक कलश भरिया नहीं पानी, एक कलश भरिया नहीं पानी, अचैया नाथ कहे मृदुबानी, अचैया नाथ कहे मृदुबानी। सुन प्रिय वचन पीते अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी, जानी श्रमित सिय मन माही, जानी श्रमित सिय मन माही। घर का बेलाम्बू की नवट छाही, मुदत नारे नर देखे शोभा, रूपयनूप नयन मनोलोभा। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं, कोई कोमल वाणी से कहते हैं हे नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर, उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री राम जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मान मनों को लुभा लिया है। एक टक सब सोहै चहुओरा, एक टक सब सोहै चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा, रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनोमोहा। दामिनी बरन लखन सोठनी के, दामिनी बरन लखन सोठनी के। नख से कसो भगवावते जी के, मुन पट कटे है कसे तो नीरा। सोहे कर कमलन तनु तीरा, सोहे कर कमलन धनु तीरा। सब लोग टकटकी लगाए। श्री राम जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर है और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वल्कला आदि वस्त्र पहनते हैं और कमर में तरकस कसे हुए कमल के समान हाथों में धनुष बाण सुशोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट सीसने सुभग, और भोजनयन विशाल। शरद परब विधो बदन बर, लसत श्वेत कन जाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, बच्च स्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं, और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह सुशोभित हो रहा है। बरनी न जाई मनोहर जोरी, बरनी न जाई मनोहर जोरी। शोभा बहुत थोरे मते मोरी, शोभा बहुत थोरे मते मोरी। राम लखन सिया सौंदरताई,
सब चित वाहि चित मन मत लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, थके नारी नर प्रेम पियासे, मन हूँ मृगी मृग देखे दयासे, मन हूँ मृगी मृग देखे दयासे। सिय समीप ग्राम तिय जाहि, पूछत यति स्नेह सको चाहि, बार बार सब लागहि पाए, बार बार सब लागहि पाए, कहीं बचन मृदु सरल शोभाए, कहीं बचन मृदु सरल शोभाए। राज्य कुमारी विनय हम करही, प्रिय शोभाय कछु पूछत डरही, स्वामिनी विनय क्षम भी हमारी, स्वामिनी विनय क्षम हमारी, बिलगुण मानव जान गवारी, बिलगुण मानव जान गवारी। राज को हर दो सहज सलोने, इन तेल ही रोती मरकत सोने। प्रेम के प्यासे वे गांव की स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरणी और हिरण निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछने से चकचाती हैं, बार बार उनके पांव लगती हैं और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं, हे राजकुमारी हम विनती करती हैं, कुछ निवेदन करना चाहती हैं परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछने से डरती हैं। हे स्वामिनी हमारी डिटाई क्षमा कीजिएगा और हमको गवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय परम सुंदर है। मरकतमणि पन्ने और स्वर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकतमणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है वह इनकी हरिता भनील और स्वर्ण क्रांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमायन, शरद सरवरी नाथ मुखो, शरद सरोरुहन, मंगल भवन मंगल हारे, द्रव तो दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के समान चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।